कभी कभी किसी जगह की आत्मा किसी इंसान ने बस जाती है और वो इंसान उस मिट्टी से इतना जुड़ जाता है कि उसे छोड़ना उसके लिए सांस रोक देने जैसा होता है। यही कहानी है उस आवाज की जो असम की हर गली में आज भी गूंजती है, ज़ुबिन गर्ग की। ज़ुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को असम के जोरहाट में हुआ था। बचपन से संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। उनकी पहली गुरु उनकी मां थी, जिनसे उन्होंने सुरों की पहली सीढ़ी सीखी। बाद में उन्होंने 11 साल तक पंडित रॉबिन बैनर्जी से तबला सीखा और गुरु रमणी राय ने उन्हें असमिया लोक संगीत की आत्मा से परिचित कराया। उन्होंने गुवाहाटी के बोरोहा कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने संगीत में भी अपनी पहचान बनानी शुरू की। साल 1992 में ज़ुबिन ने अपने करियर की पहली उड़ान भरी। उनका पहला असमिया सोलो एल्बम अनामिका एनके प्रोडक्शन के तहत रिलीज हुआ। उसी साल उन्होंने एक यूथ फेस्टिवल में वेस्टर्न सोलो परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल जीता। उनके पहले रिकॉर्ड किए गए गाने थे तुमी जानो पारिबा हुन और तुमी जोना की हुभाक, जो 1993 में रिलीज हुए एल्बम ऋतु का हिस्सा बने। सिर्फ गायक ही नहीं, ज़ुबिन ने 2000 में फिल्म तुमी मोर माथु मोर से बतौर एक्टर और डायरेक्टर भी डेब्यू किया। हर काम में उनका एक ही मकसद था, कला के जरिए असम की मिट्टी को दुनिया तक पहुंचाना। फिर एक दिन मुंबई ने बुलाया। बॉलीवुड के दरवाजे खुले, नए मौके सामने आए। लोगों ने कहा अब तेरा वक्त आ गया है। पर ज़ुबिन ने बस मुस्कुरा कर कहा, राजा कभी अपना राज्य नहीं छोड़ता, क्योंकि उनके लिए नाम नहीं अपनापन बड़ा था। बॉलीवुड की चमक से ज्यादा उन्हें अपने लोगों की गर्मजोशी पर भरोसा था। ज़ुबिन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो असम की आवाज थे। वो समाज की नब्ज को समझते थे। कभी अन्याय के खिलाफ बोलते, कभी गरीबों के बीच बैठकर उनका दर्द सुनते। वो असम के लोगों को फैंस नहीं परिवार मानते थे। उनके साथ उठना बैठना, उनके बीच खाना, यही उनका गर्व था। उनकी प्रसिद्धि केवल गानों की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वो लोगों के अपने थे। लेकिन जिंदगी की धुन हमेशा सुर में नहीं चलती। एक दिन सिंगापुर से खबर आई, एक इवेंट के दौरान स्कूबा डाइविंग करते हुए ज़ुबिन गर्ग की मौत हो गई। पूरा असम थम गया। रेडियो पर सन्नाटा था, सड़कों पर सन्नाटा था, और हर दिल में बस एक ही सवाल, क्यों? वो आवाज जो हर दिल में थी अचानक रुक गई। पर क्या आवाज कभी मरती है? नहीं, वो तो हवा में गूंजती रहती है, हर उस इंसान के दिल में जिसने उसे महसूस किया। ज़ुबिन भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनका संगीत, उनका प्यार और उनका असम हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो एक एहसास थे। ये कहानी एक आवाज की नहीं, एक पूरे प्रदेश के दिल की है। हम सिर्फ कहानी कहने की कोशिश करते हैं ताकि लोग जुड़े, समझें और याद रखें, क्योंकि यही है वी द पीपल। जाते जाते भी ज़ुबिन ने इतिहास बना दिया। जितना प्यार उन्होंने अपनी जिंदगी में कमाया, उससे कई गुना ज्यादा उन्हें विदाई में मिला। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़ पड़े। ये सिर्फ एक कलाकार का नहीं, बल्कि एक युग का विदा होना था। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अंतिम यात्रा का हिस्सा बना असम, जहां हर आंख नम थी, लेकिन हर दिल में एक ही धुन गूंज रही थी, ज़ुबिन दा अमर हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ज़ुबिन को अपना आइडॉल मानते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करें, क्योंकि असली श्रद्धांजलि वही है जब हम उस कलाकार की सोच को आगे बढ़ाएं। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, तो वी द पीपल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।